हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये जो कहानी यह सच्ची घटना पर आधारित है, तो लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आन्या की जब शादी हुई तो उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पति की नौकरी दूसरे शहर में है और इसलिए उसे अपनी सास के साथ नहीं रहना पड़ेगा। वह नहीं चाहती थी कि नई शादी में किसी तरह का व्यवधान पड़े। वह बहुत सारे ऐसे किस्से सुन चुकी थी और देख भी चुकी थी जहां सास की वजह से बेटे बहू के रिश्तों में दरार आ गई थी। शुरुआती दिनों में पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है और उस समय अगर सास की दखलंदाजी बनी रहे तो मतभेदों का सिलसिला न सिर्फ नवयुगल के बीच शुरू हो जाता है बल्कि सास बहू में भी तनातनी होने लगती है। आन्या अपने तरीके से रोहन के साथ गृहस्थी बसाना, उसे सजाना संवारना चाहती थी। उसकी सास बेशक दूसरे शहर में रहती थी पर वह हर 2 महीने बाद 1 महीने के लिए उनके पास रहने चली आती थी, क्योंकि उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि उसकी नौकरी पेशा बहू उसके बेटे का ख्याल रख भी पा रही होगी या नहीं। आन्या व्यंग्य कसते हुए कहती है कि आखिर अपने नाजों से पाले बेटे की चिंता मना करे तो कौन करेगा। लेकिन समस्या तो यह है, मेरी सास को हद दर्जे तक हस्तक्षेप करने की आदत है। वे सुबह जल्दी जाग जाती और किचन में घुसी रहती। कभी कोई काम तो कभी कोई काम करती ही रहती। मुझे अपने और रोहन के लिए नाश्ता व लंच पैक करना होता था पर मैं कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि पूरे किचन में वे एक तरह से अपना नियंत्रण रखती थी। यही नहीं, वे लगातार मुझे निर्देश देती रहती कि मुझे क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और उनके बेटे को क्या पसंद है व क्या नापसंद है। सुबह सुबह उनका लगातार टोकना मुझे इतना परेशान कर देता कि मेरा सारा दिन बर्बाद हो जाता। यहाँ तक कि गुस्से में मैं रोहन से भी नाराज हो जाती और बात करना बंद कर देती। मुझे लगता कि रोहन अपनी माँ को ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं हैं। सबसे ज़्यादा उलझन मुझे इस बात से होती थी कि जब भी मौका मिलता वे ये सवाल करने लगती कि हम उन्हें उनके पोते का मुंह कब दिखाएंगे। हमें जल्दी ही अपना परिवार शुरू कर लेना चाहिए। जो भी उनसे मिलता यही कहती, मेरी बहू को समझाओ कि मुझे जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे। रोहन को भी वे अक्सर सलाह देती रहती। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। रोहन का कहना था कि हर रोज आन्या को मेरी माँ से कोई न कोई शिकायत रहती थी। तब मुझे लगता कि माँ हमारे पास न आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं उसकी परेशानी समझ रहा था पर माँ को क्या कहता। वे तो तूफान ही खड़ा कर देती कि बेटा शादी के बाद बदल गया और अब बहू की ही बात सुनता है। मैं खुद उन दोनों के बीच पिस रहा था और हार कर मैंने अपना ट्रांसफ़र बहुत दूर नए शहर में करा लिया ताकि माँ जल्दी न आ सके। मुझे बुरा लगा था अपनी सोच पर आन्या के साथ वक्त गुजारने और उसे एक आरामदायक जिंदगी देने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। मनोवैज्ञानिक विजया लक्ष्मी राय मानती हैं कि ज़्यादातर विवाह इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि पति अपनी मां को समझा नहीं पाता कि उसकी बहू को नए घर में एडजस्ट होने के लिए समय चाहिए और वह उनके अनुसार नहीं बल्कि अपने तरीके से जीना चाहती है, ताकि उसे लगे कि वह भी खुलकर नए परिवेश में सांस ले रही है, उसके निर्णय भी मान्य है, तभी तो उसकी बात को सुना व सराहा जाता है। बहू के आते ही अगर सास उस पर अपने विचार थोपने लगे या रोक टोक करने लगे तो कभी भी वह अपनेपन की महक से सराबोर नहीं हो सकती। बेटे बहू की जिंदगी की डोर अगर सास के हाथ में रहती है तो वे कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। सास को समझना चाहिए कि बहू एक परिपक्व इंसान है, शिक्षित है, नौकरी भी करती है और वह जानती है कि अपनी गृहस्थी कैसे संभालनी है। वह अगर उसे गाइड करे तो अलग बात है, पर यह उम्मीद रखे कि बहू उसके हिसाब से जागे सोए या खाना बनाए या फिर हर उस नियम का पालन करे जो उसने तय कर रखे हैं तो तकरार स्वाभाविक ही है। आज की बहू कोई 14 साल की बच्ची नहीं होती, वह हर तरह से परिपक्व और बड़ी उम्र की होती है। करियर को लेकर सजग आज की लड़की जानती है कि उसे शादी के बाद अपने जीवन को कैसे चलाना है। आर्थिक तौर पर संपन्न होने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक टारगेट सेट करने वाली बहू पर अगर सास हावी होना चाहेगी तो या तो उनके बीच दरार आ जाएगी या फिर पति पत्नी के बीच भी स्वस्थ वैवाहिक संबंध नहीं बन पाएंगे। एक टीवी धारावाहिक में यही दिखाया जा रहा है कि माँ अपने बेटे को लेकर इतनी पजेसिव है कि वह उसे उसकी पत्नी के साथ बांटना ही नहीं चाहती थी। बेटे का ख्याल वह आज तक रखती आई है और बहू के आने के बाद भी रखना चाहती है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है। फिर ऐसी स्थिति में जब बहू परिवार से अलग होने का फैसला लेती है तो उसे फैमिली यानी घर तोड़ने वाली ब्रेकर कहा जाता है। सास अक्सर यह भूल जाती है कि बहू को भी खुश रहने का अधिकार है। विडंबना तो यह है कि बेटा इन दोनों के बीच पिसता है। वह जिसका भी पक्ष लेता है दोषी ही पाया जाता है। माँ की न सुने तो वह कहती है कि जिस बेटे को इतने अरमानों से पाला
वह आज की नई लड़की की वजह से बदल गया है और पत्नी कहती है कि जब मुझसे शादी की है तो मुझे भी अधिकार मिलने चाहिए, मेरा भी तो तुम पर हक है। बेटे और पति पर हक की इस लड़ाई में बेटा ही परेशान रहता है और वह अपने माता पिता से अलग ही अपनी दुनिया बसा लेता है। शादी किसी लड़की के जीवन का एक महत्वपूर्ण व नया अध्याय होता है। पति के साथ वह आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लेती है, पर सास को बहू में पहले ही दिन से कमियां नजर आने लगती हैं। उसे लगता है कि बेटे को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए बहू को सुघड़ बनाना जरूरी है, और वह इस काम में लग जाती है बिना इस बात को समझे कि वह बेटे की गृहस्थी और उसकी खुशियों में ही सेंध लगा रही है। इसका एक और पहलू यह है कि बेटे के मन में माँ इतना जहर भर देती है कि उसे यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी ही सारी परेशानियों की वजह है और वह नहीं चाहती कि वह अपने परिवार वालों का ख्याल रखे या उनके साथ रहे। जरूरी है कि सास बेटे की पत्नी को खुलकर जीने का मौका दे और उसे खुद ही निर्णय लेने दे कि वह कैसे अपनी जिंदगी संवारना व अपने पति के साथ जीना चाहती है। सास अगर हिदायतें व रोक टोक करने के बजाय बहू का मार्गदर्शन करती है तो ये रिश्ता तो मधुर होगा ही, साथ ही पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह विचार? अगर आपको हमारी बोली गई कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।